नमस्कार। नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक बंदर और एक बिल्ली की। एक बार क्या हुआ, दो बिल्लियों को एक रोटी मिल गई और बिल्लियां रोटी लेकर जंगल की तरफ भागी और वहां जाकर वो अपना हिसाब करने लगी कि रोटी मैं खाऊंगी या मैं खाऊंगी, मैंने उठाई थी, मैं लेके भागी थी। इस तरीके से लड़ने लगी। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठकर उन्हें बहुत देर से देख रहा था। ये बेवकूफ बिल्लियां क्यों आपस में लड़ रही हैं? और उस बंदर की नजर रोटी पर गई। वो समझ गया कि ये बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही हैं। वो कूदकर बिल्लियों के पास पहुंचा कि आप लोग लड़ रहे हैं तो क्या मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? बिल्लियों ने कहा, हमारी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो? बंदर ने कहा, कर सकता हूं, आपकी लड़ाई रोटियों की है। बिल्लियों ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि हम रोटी के पीछे लड़ रहे हैं? बंदर ने कहा, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। बिल्लियों को लगा कि ये बंदर तो बहुत ही विद्वान है, इसे ये मालूम है कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसने कहा, ठीक है, आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, इस रोटी को हमें बराबर बराबर बांट दीजिए। बंदर का 1 मिनट रुको, मैं आता हूं। वो कूद कर गया, पेड़ से अपनी तराजू लेकर आ गया। तराजू के 2 पल्ले होते हैं, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों पल्लों में डाल दिए। अब तराजू उठाई तो एक पल्ले में रोटी ज्यादा थी, वजन ज्यादा था, तो उसने वो रोटी उठाई और खा ली। अब पहले पल्ले में अब रोटी ज्यादा हो गई, उसमें से निकाले, इसमें से खा ली। अब इसमें ज्यादा हो गई, इसमें ज्यादा हो गई, इसमें ज्यादा हो गई, इसमें रोटी खत्म। बिल्लियां बंदर की तरफ ऐसे देख रही थी। तराजू को देखा, फिर उसे देखा, फिर तराजू को देखा, फिर उसे देखा। बंदर ने दोनों बिल्लियों को देखा। रोटी खत्म। अब मैं तो बराबर कर रहा था, अब खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? अब वो बंदर कूद के पेड़ पर और जाके आराम से सो गया। बिल्लियों को बहुत गुस्सा आया। अब वो एक दूसरे पर ब्लेम करने लगी कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तूने कहा था कि ये बहुत विद्वान है, तूने कहा था कि ये बांट देगा। फिर से लड़ाई शुरू। बिल्लियां घर पे पहुंची। घर पे उन्होंने अपने पिताजी को बताया, यानी कि बड़ी बिल्ली को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं करोगे तो बाहर के लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाएंगे या फायदा उठाएंगे। तो बिल्लियों की समझ में आ गया और बिल्लियों ने कहा कि इस बंदर को मजा चखाते हैं। दोनों बिल्लियों में अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक प्लान बनाया। वो एक दिन बंदर के पास गए और उनसे बोला, हाय, कैसे हैं आप? बंदर का, मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? आज कोई रोटी नहीं लाई क्या? बिल्लियों ने कहा, नहीं, आज कोई रोटी नहीं है, लेकिन हाँ, आज हम आपको इनवाइट करने के लिए आए। इनवाइट? किस बात के लिए? अब वो हमारे यहाँ पार्टी है और हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप आएंगे? आप हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो आप आएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाता, क्योंकि बंदर को मालूम पड़ गया था कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन बिल्लियों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, पूड़ी, सब्जी, खीर और रसगुल्ले, केले, सेब, इस टाइप के हम फ्रूट्स भी ला रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी पार्टी कर रहे हैं हम लोग। तो बंदर के मुंह में पानी आ गया। केले, सेब, कब है पार्टी? बिल्लियों ने कहा, आज शाम को है। तो बंदर ने, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं आ जाऊंगा। बिल्लियां खुश होकर घर पे चली गई। घर पे पार्टी की तैयारियां चलने लगी। तंदूर जला दिया गया, उसमें एक पत्थर रख दिया गया। पत्थर गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। शाम तक पत्थर गर्म होता रहा और पत्थर गर्म होते होते एकदम सोने जैसा चमकने लगा। बंदर के आने का टाइम हुआ तो पत्थर निकालकर बाहर रख दिया। जैसे बंदर आया कि आइए, आपके लिए हमने सोने का पत्थर लेकर आए हैं जिस पर आप बैठेंगे। सोने का पत्थर और मेरे लिए?
हाँ, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मतलब अच्छे मेहमान हैं, अच्छे दोस्त हैं हम। आप बैठिए ना। बंदर के मन में लड्डू फूटने लगे। यार इतना सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब ठीक है, पार्टी में लोग बुलाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन सोने के पत्थर पे मुझे कभी नहीं बिठाया गया। बंदर चढ़ गया। स्पेशल गेस्ट, सोने के पत्थर पे बैठूंगा। जैसे ही बंदर बैठा, बंदर की चीख निकल गई और कूदता हुआ इधर उधर भागता, कूदता रहा, भागता रहा और चीखता रहा। और बिल्लियां हंसते हंसते लोटपोट हो गई। इस तरीके से बिल्लियों ने बंदर को मजा चखा दिया। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरे लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। अगर आप मिलकर रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति का सामना आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हमेशा मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, एक साथ रहिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।